अमेरिका से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव है और इसी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है अमेरिका से। ट्रंप के हवाले से ये बड़ी जानकारी, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार, ये कहा है ट्रंप ने। और ट्रंप के हवाले से ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। देखिए, अब तक कहा जा रहा था कि आखिरकार ट्रंप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो अब अमेरिका ने भी, आपको बता दें, अमेरिका ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और ट्रंप के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार। ये डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको लेकर पोस्ट किया है और ये बड़ी जानकारी दी है। इस बीच सबसे बड़ी खबर अब तक की, भारत पाकिस्तान में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ये बड़ी जानकारी दी। तो देखिए आप, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है किस तरह से बढ़ रहा है और अब अमेरिका की ओर से भी टिप्पणी सामने आई है। एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी ओर से एक पोस्ट जो है लिखा गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से लगातार अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा है और ऐसे में आपको जानकारी दे दें, अमेरिका से ये बड़ी जानकारी, एक पोस्ट किया गया है, वो पोस्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, ट्रंप के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अब तक की ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया है, भारत पाकिस्तान फुल सीज फायर के लिए राजी, हमले तुरंत रोकने पर सहमति, 3 दिन से दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, यह दावा किया है ट्रंप ने सोशल मीडिया पर। आपको बता दें, एक पोस्ट किया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। यह सबसे बड़ी खबर है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। यह दावा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। यह बड़ी जानकारी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रात यूएसए की मध्यस्थता में एक बड़ी बैठक हुई, लंबी चर्चा हुई और इस बातचीत के बाद ये, तो देखिए, ये बड़ी जानकारी अब तक की सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें, बंसल न्यूज इसकी अभी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो अब तक की खबर सामने आ रही है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि यह आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यह भी आप ध्यान से सुनिएगा, आधिकारिक पुष्टि ये नहीं हुई, लेकिन जो गलियारों में चर्चा है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए आपको वो पोस्ट भी दिखाते हैं। और चलिए, हमारे साथ इस समय हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप अलूने इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर लिया है, विदेश मामलों के जानकार है। सर देखिए, अभी तक ये इंतजार किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अब एक बड़ी पोस्ट की है और इसमें यह जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए। सर, क्या कुछ चर्चा हुई है देर रात और क्या कुछ अब तक का अपडेट? विश्वसनीय है और ट्रंप के जो पिछले 100 दिनों का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में अविश्वसनीयता के सिवा कुछ ज्यादा नजर आता नहीं है। तो ट्रंप ने निश्चित तौर पर जो अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से बात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की, लेकिन भारत पाकिस्तान का सीज फायर के लिए तैयार हो जाना और वो भी भारत का तैयार होना, ये अभी एक समझना जल्दबाजी होगी कि ट्रंप ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं और क्या भारत तैयार हो गया है। तो अभी ये स्वीकार कर पाना थोड़ा मुश्किल है, साक्षी जी। सर बिल्कुल, ये ट्वीट भी, हालांकि जो G7 के जो देश है वो भी दबाव बना रहे थे। इसमें जो है दुनिया, जो सऊदी अरब की भी भूमिका है, सऊदी अरब भी लगा हुआ था, मध्यस्थता के लिए पेशकश की थी। लेकिन जो भारत के इरादे हैं, जिस प्रकार से भारत रणनीतिक तौर पर काम कर रहा है और पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात है, तो ये सब चीजों को देखते हुए और भारत की रणनीति को खासकर देखते हुए सीज फायर के लिए भारत तैयार हो गया है। यह
थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी जल्दबाजी है अभी। और इस मामले में खबरें जो ज्यादा बाहर आएगी उसके बारे में ही कुछ पक्का कहा जा सकेगा। बिल्कुल, लेकिन ये तो है कि एक बड़ी जानकारी है। अलूनी जी आप बने रहिए और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी स्टूडियो से जुड़ गए हैं। शरद जी, ब्रह्मदीप अलूनी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर है सर, चर्चा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल अलूने सर, ये मैं भी आपसे इस मामले में इत्तेफाक करता हूं कि ये बात इसलिए समझ में नहीं आई है कि अगर हम बात करें इसमें कि भारत सरकार की तरफ से अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये जो चीज़ है ये सामने समझ में आएगी कि कैसे और क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और इसी बीच बड़ी हड़बड़ी में ये ट्वीट आ जाता है जो अमेरिका थोड़ी देर पहले तक, यानी अभी 2 दिनों तक ये स्टेटमेंट दे रहा था कि हम बीच में दखल नहीं देंगे और ये भी कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं दोनों। ये एकदम से ट्वीट का आना और इसका कोई हिंट नहीं देना, ये तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है या ये ट्वीट क्या उनके ऑफिशियल ट्वीट हैंडल से है, ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है दुनिया की। जी शरद जी, देखिए ट्रंप रूस और यूक्रेन को लेकर भी ट्वीट कर चुके हैं कि वो तैयार हो गए, जबकि आज तक वो कभी हुआ ही नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भी वो दावा कर चुके हैं कि 2 दिन में युद्ध तो रुक जाएगा। तो उस पर भी जो ट्रंप की जो विश्वसनीयता है वो इतनी संदेह के घेरे में है कि उसके बारे में वो वैश्विक नेता बनने की कोशिश करते करते वो दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं ये पता नहीं है। लेकिन सर, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भारत सीज फायर के लिए बिना आतंकियों को लिए हाफिज सईद और जो अजहर मसूद है, जब तक पाकिस्तान उसको सौंपेगा नहीं भारत को, तब तक भारत तैयार हो नहीं सकता। तो क्या किन शर्तों पर यह सीज फायर हो रहा है, यदि हो रहा है तो क्या ये शर्तें भी उसमें शामिल है, ये सारी चीजें तभी कहा जाएगा जबकि बाहर आएगी। लेकिन ये बहुत अविश्वसनीय ट्वीट है जिसके बारे में तभी पता चलेगा जब भारत अभी प्रेस ब्रीफिंग जो होने वाली उसमें सारी चीजें बाहर आ जाएगी। बिल्कुल अभी थोड़ी देर में जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें ये कहानी सामने आ जाएगी कि क्या वाकई इस तरह की कोई चीज है, क्योंकि इस समय भारत सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया हमारे पास नहीं है और ना पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन इसको लेकर सामने आया है। तो ये बड़ी अलग तरह की एक खबर सामने आई है कि भारत यदि ऐसा कुछ होता है तो कम से कम विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया अवश्य आनी चाहिए थी। और यदि विदेश मंत्रालय की इस मामले में चुप्पी है तो फिर ट्रंप का जो ये ट्वीट है वो बहुत सारे संदेह उत्पन्न करता है। तो अभी हमको और इंतजार करने की जरूरत है। शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आखिर सीज फायर, देखिए ये मुझे लगता है जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं तो ये सीज फायर करने का डिसीजन किसके पक्ष में जाएगा अलूने सर, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सीज फायर होता तो किसके पक्ष में जाएगा? देखिए भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, भारत ने वहां के एयरबेस पर हमला किया है, तो भारत ने करारी चोट दी है और पाकिस्तान को एहसास करा दिया है कि भारत ने सीमित युद्ध की भी घोषणा कर दी तो निश्चित तौर पर वो पाकिस्तान को जीत लेगा। तो पाकिस्तान पर हमने मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना लिया है और भारत अपने टारगेट के बहुत करीब भी है। तो इसमें सामरिक बढ़त भारत को मिलती हुई दिख रही है शरद जी। और यदि यहाँ पर सीज फायर होता भी है तो वो कितने दिन चलेगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन चलिए एक चीज और आपको बता दूं कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बात ये कही जा रही है, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये 3 लोगों के बीच चर्चा हुई है जो जेडी वेंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने भारत का दौरा किया, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के बीच में बातचीत हुई है। और इन तीनों के बीच में मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान है कि इन तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। अब इसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी समझ में आ रही है और हो सकता है कि प्रधानमंत्री की जो बैठक हो रही थी सुबह, उस बैठक में इसी पर एक सहमति बनाने की कोशिश की बात समझ में आती है। और मेरे ख्याल से दोनों देशों का कम्युनिकेशन अमेरिका को मिलने के बाद ये ट्रंप की तरफ से जो कहानी समझ में आ रही है, मैं नहीं कहता अभी सच्चाई क्या है, अभी हमें और रुकना चाहिए किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने ये बात कही है
तो उसके बाद ये कहानी समझ में आती है कि ये कल देर रात या इन बिटवीन बातचीत हुई है तीनों नेताओं की, और इस बातचीत के होने के बाद ये बात कही गई है कि ऐसी परिस्थिति है और दोनों ही देश इसके लिए सहमत है। इस पर एक क्विक रिमाइंड, क्योंकि मार्को रूबियो के ये बात कहने से अब क्लैरिटी काफी आ गई है सर इस मामले में। जी बिल्कुल शरद जी, देखिए बात बिल्कुल सही है, और जो अमेरिका के विदेश मंत्री उन्होंने आसिफ मुनीर से भी बात की है, तो हो सकता है कि शीर्ष फायर के लिए तैयार। देखिए एक बात और है यहाँ पर कि शीर्ष फायर के लिए तैयार होने का मतलब यह नहीं होता कि वो हमेशा के लिए कोई युद्ध रुक गया हो या समझौता हो गया हो सकता है कि 2 या 3 दिन। एक और बड़ा बयान आ रहा है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तत्काल सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, तो यह पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन जैसी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम, यह बड़ी खबर, और इसकी घोषणा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में तत्काल सीज फायर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ये प्रेस ब्रीफिंग जो कुछ ही देर बाद होने वाली है। जी अलूने सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जी बिल्कुल, देखिए प्रेस ब्रीफिंग जो है अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि सीज फायर होता है तो कितने दिनों के लिए किया है और भारत की शर्तें क्या होती है, तो अब इसकी संभावना बन गई है शरद जी, क्योंकि यह युद्ध विराम जो है यह कितना लंबा चलेगा यह भी देखने वाली बात है। तो यह अल्पकालीन मतलब अल्पकालीन तरीके से रोका गया है। इस पर दीर्घकालीन क्या नीति है भारत की, वो हमारी प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि युद्ध विराम के लिए दोनों देश समझौते पर तैयार हो गए और किसी तटस्थ जगह पर बातचीत के लिए भी सहमति दी है दोनों देशों ने, किसी भी न्यूट्रल जगह पर बैठने के लिए भी तैयार है, ये बात भी समझ में आ रही है। तो